जी बहुत बहुत शुक्रिया बदामी साहब आपका, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। ये मुझे वो सुबह याद है, 7 तारीख की सुबह आप ही के चैनल पर जब आप लाइव थे तो हाँ। मैंने ये न्यूज़ शेयर की थी आपके व्यूअर्स के साथ। और उस वक्त बिल्कुल जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही रेप्लिकेट किया उस बात को कि 5+6 हमने पहले बात की, फिर हमने कहा नहीं 5+1 का मतलब था। हाँ। और उस वक्त आपने मुझसे पूछा था कि 5 क्यों, आप तो 6 कह रहे हैं। मैंने कहा था कि मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि छठा भी ऐड हो जाएगा। हाँ। ये कोई एक हफ्ता पहले की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज छठा ऐड हो गया। 7 बजे मेरी पाक फिजाई में बात हुई थी और उन्होंने कंफर्म किया। तो वही सवाल फिर मैंने दोबारा किया कि आज वही रैकेज ही वजह है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, छठा जहाज रैकेज पंपोज एक जगह है श्रीनगर के ईस्ट में, वहाँ हमने रैकेज कंफर्म किया है। मिराज 2000 है। और छठा जहाज का मतलब ये है कि अब हमारे जो शॉट डाउन जो जहाज हिंदुस्तान के हुए हैं वो 3 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 प्लस अनमैन्ड ड्रोन जो जिसको हम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहते हैं, जो वेपन कैरी करता है, पायलट के बगैर होता है, वो सातवां है। तो इट इज़ 6+1 जो डिफरेंट एडिशन हुआ है आपकी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मुबारक भी हो। और इस बात से जो आपने अखज़ किया वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी जी। देखिए आपने कहा कि पाक फ़िज़ाइया बड़ी इंटेग्रिटी के साथ क्लेम कर रही थी। हाँ। हम कोई वॉर मॉन्गरिंग मोड में नहीं जी थे, ना हाँ। हम जी हाँ। काउंटडाउन के चक्कर में थे, ना हम पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में थे, हम गिनती के चक्कर में नहीं थे। हम सबक सिखाने और सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे थे, चाहे उसमें 10 जहाज आते या 2 जहाज आते, इट डिड नॉट मैटर कि कितने जहाज हैं। हाँ। हमने एक रिजॉल्व शो किया था कि पाकिस्तान की सरहदों को अगर कोई जहाज से खतरा होगा तो हम जहाज मार गिराएंगे, और अगर जहाज हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए मिसाइल चलाएंगे तो हम मिसाइलों वाले जहाज को टारगेट करेंगे। सही है। और यही किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंटेग्रिटी को वंस अगेन पाक फिजाइया की एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि मुझे कहने के बावजूद 6 के बाद अलग सुबह 2-2:30 बजे मेरी बात हुई थी ऑपरेशंस रूम में हाँ हाँ। टॉप ऑफिशियल से। तो उन्होंने मुझे पहले 6 कह के फिर खुद ही विड्रॉ किया। उन्होंने कहा नहीं 5 ही कंफर्म समझे। तो मैंने उस वक्त भी उनसे पूछा कि 6 क्यों नहीं, अभी तो आपने 6 कहा है, तो आपने उसको 5+1 कर दिया है। हाँ। तो उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से, एयरक्राफ्ट का जो डाटा होता है पायलट के पास, उससे हमें कंफर्म 6 ही हैं, लेकिन जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से छठा नहीं कंफर्म होगा हम क्लेम नहीं करेंगे। सो ये इस होते हद हैं तक उन हालात में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और सर जाते जाते एक बात बता दीजिए कि जब हम ये कहते हैं, इसको आसान अल्फाज में व्यूअर्स के लिए समझा दीजिए कि जनाब हम चाहते तो 6 से ज्यादा तैयारे गिरा सकते थे, वी चोज नॉट टू। तो उसमें अगर एक ले मैन सवाल करे कि भाई उसमें तो जंग थी और वो आप पे पेलोड लेकर आ रहे थे, वो अपना काम आपके खिलाफ आ रहे थे, तो फिर क्या आसरा था, फिर आप ज्यादा से ज्यादा गिराते। तो ये जरा समझाइए कि ऐसा क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम इससे ज्यादा भी गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिराए। देखिए मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम उस वक्त वॉर डिटर करने के मोड में थे। सही। डिटर का मतलब यह है कि हिंदुस्तान को खौफजदा रखना चाहते थे कि प्राइस है, जंग में नहीं चाहते थे। ये तो हमारी और ज्यादा अमन पसंदी की तरफ इशारा है। सही। अगर हम 10 मारते तो इसका मतलब है कि हम तबाही चाहते हैं इस एरिया, कि हम चाहते हैं कि आपको इतनी पनिशमेंट दी जाए कि हम पर आप फुल फ्रंट हमला करें। हम नहीं चाहते थे, उस वक्त तक रिस्ट्रेंट था। हाँ, पाक फिजाइया का बहुत कहा जाता है, मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि जो हमने 10 तारीख को किया, अब वो हमने जी कैलकुलेटेड वेल मेजर्ड, और मैंने वो हिसाब लगाया। हाँ। मेरे पास जब वेपन की डिटेल 11 तारीख को आई कि 11 तारीख वाले जो हमने सुबह फजर के टाइम से 4.5-5 घंटे जो बमबारी की थी वेपन की, वो क्या था। जब मैंने वेपन्स की मुझे डिटेल पाक फिजा से मिली तो मैंने कैलकुलेट किया। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में 1965 की 17 दिन की जंग पे डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी, और मेरे पास वो टनेज थी जो हमने 17 दिन में 1965 में टनेज गिराई थी हिंदुस्तान पर। जब मुझे ये वाले 10 तारीख को, मई के जो 10 तारीख को मिले मुझे वेपन्स, तो मैंने जब कैलकुलेट तो मैं खुद हैरान हो गया, मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने पाक फिजा से कंफर्म किया। जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ वो ये कि हमने 17 डेज की जंग 1965 की में जितना टनेज या वेपन्स हिंदुस्तान पर गिराया था, इन 4.5 घंटों में उससे ज्यादा टनेज गिराया। और ये आपको पाक फजाइया की ऑफिशियल ने बात कंफर्म की है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन तो है, लेकिन पाक फजाइया ने आपको कंफर्म की है बात। जी, मैंने वेरीफाई इसलिए करवाया कि मैं मीडिया से कोई गलत इररिस्पांसिबल बात ना कर दूं और कल को पाक फिजाइया डिनाई कर दे कि नहीं हमने तो ये नहीं एग्री करते। तो मैं आपको पाक फिजाइया की ऑथेंटिकेटेड बता रहा हूं। और फिर मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, और व्यूअर्स अक्रॉस बॉर्डर जो हमारा अगर सुन रहे हो हिंदुस्तान में, देखिए हम अभी भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते थे। मैं उसको वॉर टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी कहूंगा कि जब आप पहले में हमने रिस्ट्रेन किया, पहले जब हमने राफेल दूसरे जहाज मारे, हमने कोशिश किया कि डिटर हो जाए, जंग टल जाए हमारे से। लेकिन जब नहीं टली और हिंदुस्तान ने पाक फिजाइया के 6 बेसिस पर हमला किया, हमारा फिर उसके बाद शहादतें भी हुई, तो हमने फिर वॉर टर्मिनेशन मोड में चले गए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एयर कमोडोर नॉलेज।